नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बाद। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। आईएएस अधिकारी और झारखंड ग्रामीण विकास विभाग के पूर्व सचिव मनीष रंजन मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के रांची एयरपोर्ट रोड स्थित जोनल ऑफिस पहुंचे। ईडी की टीम ने मनीष रंजन से ग्रामीण विकास विभाग में हुए टेंडर घोटाला मामले में पूछताछ की और उनका बयान दर्ज किया। बताया जा रहा है कि ईडी ने मनीष रंजन को आलमगीर आलम के सामने बैठाकर पूछताछ की है। गौरतलब है कि टेंडर घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी मंत्री आलमगीर आलम, उनके ओएसडी संजीव लाल और जहांगीर से हुई अब तक की पूछताछ में वरीय आईएएस अधिकारी मनीष रंजन की बड़ी भूमिका सामने आई है। इन तीनों के कबूलनामे के बाद अब झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव मनीष रंजन से ईडी पूछताछ करना चाहती थी। पहले समन पर उपस्थित नहीं होने के बाद ईडी ने 25 मई को मनीष रंजन को दूसरा समन भेजकर 28 मई को पूछताछ करने के लिए बुलाया था। पुख्ता जानकारी के मुताबिक टेंडर घोटाला से जुड़े इस मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष रंजन की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। इतना ही नहीं, अब तक हुई जांच में इस पूरे घोटाले में कई प्रभावशाली लोगों की भी बड़ी भूमिका सामने आ रही है। इधर रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक्सट्रीम बार में रविवार देर रात डीजे संदीप प्रमाणिक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी अभिषेक को गया से गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा उसके साथी प्रतीक, समीरुद्दीन और मृत्युंजय की भी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कांड में प्रयुक्त कार और हथियार भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि बार में अभिषेक अपने दोस्त समीरुद्दीन, आयाम, अनवर, प्रतीक, मृत्युंजय यादव, प्रकाश और प्रकाश के एक दोस्त के साथ बैठकर शराब पी रहा था। बार में दूसरी तरफ कुछ युवक और युवतियां भी मौजूद थे। डीजे का साउंड कम करने को लेकर अभिषेक और उसके दोस्त का युवतियों से विवाद हो गया। ज्यादा विवाद होने लगा तो बार से सभी को बाहर कर दिया गया। जिन युवकों के साथ युवतियां थीं वे सभी लोग चले गए। इसके बाद अभिषेक अपने साथियों के साथ बार में आ गया और शराब पीने लगा। अभिषेक और उसके साथी बार में मौजूद बाउंसर से विवाद करने लगे कि उन्हें पहले बार से क्यों निकाला गया था। देखते ही देखते विवाद ज्यादा हो गया और बार में मारपीट होने लगी। सभी बाउंसर मिलकर अभिषेक और उसके साथियों को जमकर पीटा और बार से भगा दिया। अभिषेक गुस्से में घर पहुंचा और राइफल लेकर बार में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने डीजे संदीप उर्फ सैंडी को गोली मार दी और बार के बाहर फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। भागने के दौरान कचहरी चौक के समीप अभिषेक की कार और बस से में टक्कर हो गई। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जिसे उसने अपने एक दोस्त के गैरेज में रख दिया और गया की ओर दूसरी कार से भाग गया। रांची पुलिस ने गया पुलिस से संपर्क कर आरोपी को अलीपुर से धर दबोचा। उससे पहले पुलिस ने उसके 3 दोस्तों को अलग अलग ठिकानों से पकड़ा। मामले का खुलासा एसएसपी चंदन सिन्हा ने एक प्रेस वार्ता में किया। हत्याकांड हुआ है। ये रेडिशन होटल के सामने एक बार एक्सट्रीम स्पोर्ट्स बार है। वहाँ पर जो है विगत रात्रि में घटना घटी थी, जिसमें एक बार में काम करने वाला एक डीजे है, उस डीजे की हत्या हुई थी। उस हत्याकांड को लेकर जो है रांची पुलिस ने अनुसंधान आरंभ किया और अनुसंधान के क्रम में ज्ञात हुआ कि इस घटना में कौन कौन शामिल है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस आदमी ने गोली चलाई डीजे पे, वह आदमी जो है वह पटना का रहने वाला है, रांची में भाड़े पे रहता है और उसका एक बिजनेस है। वह कोक और आईटीसी के सिगरेट्स की बिक्री करता है। उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। घटना जो है 10:30 से 11 के बीच घटना जो घटी है वो घटना है जिसमें बाउंसरों और इन लोगों के बीच में लड़कों की भी मारपीट हुई और उसके बाद घटना जो है रात 1:20 के आसपास घटी। विवाद का स्पष्ट कारण दोनों अपने, चूँकि जो मुख्य अभियुक्त है और जो लोग पकड़े गए हैं उसका इंट्रोगेशन भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पाया है। क्या कहना है कि ये लोग बदतमीजी कर रहे थे और डांस फ्लोर पर कुछ जो है असली हरकत कर रहे थे, लेकिन जो है इन लोग का कहना है कि ऐसी बात नहीं है। इन लोग यह बाउंसर ने ज़बरदस्ती हमें मारा पीटा है और जो लड़के हैं उनके पास इंजरी भी है, जिनकी बाउंसर से मारपीट है इंजरी भी है। तो ये बात छानबीन का बिंदु है कि बाउंसरों ने किस परिस्थिति में उन लोगों पर मारपीट की।
रांची के एक्सट्रीम बार में डीजे की गोली मारकर हत्या कर देने के मामले में एक और वीडियो सामने आया है। वीडियो बार के कॉरिडोर में लगे सीसीटीवी का है। इसमें बार कर्मचारियों और आरोपियों के बीच मारपीट होने का दृश्य रिकॉर्ड है। कैमरे में साफ दिखाई दे रहा है कि बार कर्मियों ने किस तरह गोली चलाने के आरोपी अभिषेक की पिटाई की थी। मारपीट की घटना में डीजे सैंडी भी शामिल था। एक्सट्रीम बार के सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा है कि हाफ नीला टी शर्ट पहने अभिषेक अपने दोस्तों के साथ बार में विवाद होने के बाद बाहर निकलता है। उसके ठीक पीछे बार के कई बाउंसर और दूसरे स्टाफ हाथ में छोटे छोटे स्टिक लेकर बाहर निकलते हैं। थोड़ी ही देर में बाहर भी बार वालों से अभिषेक और उसके दोस्तों का विवाद हो जाता है। देखते ही देखते बार के बाउंसर अभिषेक की पिटाई करने लगते हैं। स्टिक से बार वाले अभिषेक की पिटाई करते हैं, उससे वह जमीन पर गिर पड़ता है, जिसके बाद भी बार कर्मी लात, घूंसों और स्टिक से अभिषेक को बड़ी बेरहमी से मारते हैं। उसके कपड़े तक फाड़ डालते हैं। बार में हुई अपनी बेइज्जती और पिटाई से अभिषेक इतना गुस्सा होता है कि वह सीधे घर जाता है और वहां से अपनी गन लेकर फटे कपड़े में ही बार पहुंचता है और अंदर घुसते ही डीजे संदीप और सैंडी की गोली मारकर हत्या कर देता है। अभिषेक के साथ मारपीट करने वाले में डीजे संदीप भी था। इसी वजह से संदीप के नजर आते ही वह उसे तुरंत गोली मार देता है। उसके बाद वह बाकी बार वालों की तलाश करता है, लेकिन वहां उसे कोई नहीं मिलता है, जिसके बाद वह बाहर आकर अपना गुस्सा उतारने के लिए बार को निशाना बनाकर कई फायर करता है। वहीं पश्चिमी सिंहभूम जिले के नवामुंडे से टाटा टिस्को कॉलोनी में मजदूरों ने चेब्रॉक्स नामक एक ठेका कंपनी के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया है। मजदूरों ने ठेका कंपनी के कुछ कर्मचारियों पर मजदूरों से दुर्व्यवहार करने और काम से निकाले जाने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मंगलवार को जमकर बवाल काटा। यही नहीं, एक महिला वेंडर पुतुल पूर्ति से कंपनी कर्मी द्वारा की गई बदसलूकी और धक्का मुक्की से भी मजदूर नाराज हैं। आक्रोशित मजदूर दुर्व्यवहार, धक्का मुक्की और धमकी देने वाले कंपनी कर्मियों को हटाने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है और रविवार से ही हड़ताल पर चले गए हैं। मंगलवार को ठेका कंपनी के खिलाफ चल रहे श्रमिकों का हड़ताल तीसरे दिन और उग्र हो गया। सभी श्रमिक संग्राम साई कार्यस्थल में से जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए निकले और जीएम कार्यालय में धरना पर बैठकर जमकर नारेबाजी की। दुर्व्यवहार और मजदूरों से की गई मारपीट की घटना को लेकर मजदूरों ने ठेका कंपनी चेब्रॉक्स के कुछ कर्मियों पर दुर्व्यवहार समेत SC/ST एक्ट का मामला भी थाना में दर्ज करा दिया है। दरअसल ठेका कंपनी चेब्रॉक्स के द्वारा नवामुंडी के टिस्को कॉलोनी में क्वार्टरों का निर्माण कर रही है। मजदूरों का साफ कहना है कि जब तक मजदूरों से दुर्व्यवहार करने वाले कर्मियों को ठेका कंपनी नहीं हटाती है, तब तक काम बंद रहेगा। अगर देना है तो 28 वेंडर को ही दीजिए काम करने के लिए, वो नहीं दिया। देने के बाद उसके बाद मेरा कुछ सुपरवाइजर लेबर लोग को काम करने के लिए किया। करने के बाद 2 घंटा काम कराया। 2 घंटा काम कराने के बाद बोलता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं करोगे, तेरा आदमी को लेकर तुम बाहर निकलो, तुम अब भी तुरंत बाहर निकलो। और पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका में एक बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल पोटका की ग्राम सभा को मजबूत करने एवं शिक्षा के लिए सरकार ने विभिन्न गांवों की ग्राम सभा को लाखों रुपए भेजा था, परंतु सरकारी पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण इस राशि का उपयोग नहीं हो पाया। ये राशि पिछले 10 सालों से या उससे अधिक समय से बैंक खाते में पड़ी हुई है।
इस मामले का खुलासा तब हुआ जब झारखंड ग्रामीण बैंक के नोडल अफसर द्वारा पोटका वीडियो को जानकारी दी गई। बताया गया कि झारखंड ग्रामीण बैंक के हल्दी पोखर शाखा में 70 बैंक खातों में 10-10 हजार से ज्यादा रुपए जमा है। ऐसे बैंक खातों में लगभग 20 लाख रुपए पड़े हुए हैं। साथ ही साथ झारखंड ग्रामीण बैंक कोवाली शाखा में 25 बैंक खातों में 10 लाख रुपए पिछले 10 साल से पड़े हुए हैं। कुल मिलाकर दोनों बैंकों में लगभग 30 लाख रुपए पिछले 10 साल से हैं। आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार लंबे समय से बैंक खाते में पड़े पैसे का ट्रांजैक्शन नहीं होने पर आरबीआई को पैसा सरेंडर कर दिया जाता है। इस मामले पर संज्ञान लेते हुए पोटका बीडीओ अभय कुमार द्विवेदी ने दोनों बैंक के खातों में पड़े लगभग 30 लाख रुपए को होल्ड करने का निर्देश पत्र के माध्यम से दिया। बीडीओ ने कहा कि पिछले 10 साल से इन 95 बैंक खातों में लगभग 30 लाख रुपए जमा है। इन राशि का उपयोग शिक्षा, जागरूकता एवं प्रचार प्रसार के लिए किया जाना था, लेकिन इनका उपयोग नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि वे इस मामले से उपायुक्त को अवगत कराएंगे और उनके द्वारा दिशा निर्देश मिलने पर आगे की कार्रवाई करेंगे। इस दौरान झारखंड ग्रामीण बैंक के नोडल अफसर श्रीधर पाठक व शाखा प्रबंधक विशाल कुमार उपस्थित थे। ये जो हमारे जो ग्रामीण बैंक है, ग्रामीण बैंक में मुझे कोवाली में और हल्दी पोखर दोनों ब्रांच में मुझे जो सूचना दी गई कि एजुकेशन और सोशल अवेयरनेस के लिए जो पैसा पड़ा हुआ था, किसी में 1000 है, किसी में 5000 भी है, अधिकतम 1,88,000 रुपया पड़ा हुआ था। ये काफ़ी दिनों से पड़ा हुआ था और इसमें लापरवाही कहाँ थी वो पता नहीं, लेकिन ये लगभग 10 सालों से ही ट्रांजैक्शन नहीं हुआ था। ये पैसा नियमानुसार आरबीआई को चली जाती, लेकिन हमारा ये प्रयास है कि होल्ड किया जाए और बाकी अपने सीनियरों से भी हम इसके बारे में एक बार पत्राचार करेंगे और मार्गदर्शन लेंगे और इसका सदुपयोग हम अपने प्रखंड में ही करें, ऐसा हमारा प्रयास है। और हमारी राशि जो है, राशि की बात है तो हल्दी पोखर ब्रांच में लगभग 70 ऐसे ब्रांच हैं जहाँ 10,000 से अधिक की राशि है और कोवाली ब्रांच में ऐसे 25 है अकाउंट है जहाँ उस ब्रांच में जहाँ पे 10,000 रुपये से अधिक की राशि पड़ी हुई है। और अभी बाकी है टोटल राशि का आना, टोटल कितने हमारे जीरो से लेकर के 1 रुपये से लेकर के और अधिकतर जो राशि है कितने हमारे अकाउंट हैं, अभी वो आना बाकी। 1 दिन में हमें इन लोग मदद करेंगे तो मुझे पूरी सूचना स्पष्ट। झारखंड हाईकोर्ट में भूमि घोटाला मामले में आरोपी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा गया। अदालत ने इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। उन्होंने ईडी के अधिवक्ता को शपथ पत्र के माध्यम से 10 जून से पहले जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को होगी। दरअसल रांची के बड़गांव स्थित 8.86 एकड़ जमीन घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने 31 जनवरी की शाम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था। उसी रात हेमंत सोरेन ने राजभवन जाकर मुख्यमंत्री से पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद ईडी ने उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ की थी। उसके बाद से हेमंत सोरेन न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में हैं। बता दें कि सोमवार को ही पूर्व मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इससे पहले उन्होंने 22 मई को सुप्रीम कोर्ट में दायर ईडी की कार्रवाई को चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस ले ली थी। राजधानी रांची के बड़गाई अंचल में 8.86 एकड़ जमीन घोटाला के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जमानत याचिका पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत में सुनवाई हुई। माननीय अदालत ने प्रवर्तन निदेशालय को 10 जून से पूर्व शपथ पत्र के माध्यम से जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 10 जून को की जाएगी। इधर जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए 25 मई को हुआ मतदान शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित ढंग से संपन्न हो गया। इसके लिए पोटका के बीडीओ ने सभी मतदान कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने प्रखंड मुख्यालय में एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सभी प्रखंड कर्मियों, शिक्षकों आदि की सराहना की।
वीडियो अभय कुमार द्विवेदी ने बताया कि पोटका के 164 बूथों पर शांतिपूर्ण एवं सुचारू मतदान कराने में सभी मतदान कर्मियों के साथ स्थानीय समाज सेवी मतदाताओं ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में सभी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसके कारण पोटका मतदान प्रतिशत में अव्वल रहा। पोटका में 79.86% मतदान हुआ, जिसमें 80.20% पुरुषों का तथा 79.49% महिलाओं ने मतदान किया। प्राइमरी स्कूल बड़ा भुमारी में 89.67% तथा सबसे कम प्राइमरी स्कूल हाड़तोपा रूम नंबर 1 में मतदान हुआ, जहां 61.77% मतदान हुआ। उन्होंने प्रखंड के सभी कर्मियों, बुद्धिजीवियों, समाज सेवियों, JSLPS की महिलाओं, झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ आदि को धन्यवाद देते हुए महत्वपूर्ण सहयोग के लिए शुभकामनाएं दी। साथ ही अपने सभी नागरिकों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने प्रतिकूल मौसम में भी मतदान केंद्रों तक जाकर के उन्होंने मतदान किया और लोगों से करवाया। हम अपने प्रखंड के सभी कर्मी, चाहे किसी विभाग के हों, और हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक, सभी को धन्यवाद देते हैं, जिनके सहायता से हम तैयारी को पूर्ण कर पाए 3 महीने के समय में, और हम एक मूलभूत आवश्यकता को पूरा कर पाए, मूलभूत संसाधनों का उपलब्ध करा पाए प्रत्येक बूथ में, ताकि एक अच्छा अनुभव हो पाए मतदाताओं को, मतदान कर्मियों को। साथ ही मैं अपने सभी लोगों को, वैसे लोगों को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मतदान को सफल कराने में, लोगों को जागरूक करने में या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने सहायता किया हो, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ। और जमशेदपुर में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच पेयजल का संकट गहरा गया है। पानी की किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। इधर कुछ लोगों के लिए स्वर्णरेखा नदी इन दिनों वरदान साबित हो रही है। लोग नहाने धोने से लेकर अन्य दैनिक कार्य इसी पानी से कर रहे हैं। मई माह में गर्मी का कहर और बढ़ गया है। गर्मी से लोग बेहाल हो गए हैं। हालत ये है कि सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक गर्म हवाओं व तेज धूप से लोग बिलबिला रहे हैं। भीषण तपिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गर्मी से बचने के लिए घरों में लगाए गए पंखे, कूलर, AC भी काम नहीं कर रहे हैं। गर्मी से घर की दीवारें व छतें इतनी गर्म हो जा रही हैं कि रात्रि 12 बजे तक भी वह ठंडा नहीं हो पा रही है। ऐसे में बच्चे पानी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। शहर व आसपास नदी किनारे रहने वाले बच्चे व युवा स्वर्णरेखा नदी की तरफ अपना रुख कर रहे हैं। नदी में सभी जमकर मस्ती कर रहे हैं। इनका कहना है कि नदी के ठंडे पानी में गर्मी से काफी राहत मिलती है। वहीं कई लोग नदी के पानी से ही अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। के मौसम में यहाँ आते हैं, यहाँ पर लहर जैसा पानी बहते रहता है। हमारे घर में पानी का दिक्कत है। हम स्कूल के गर्मी छुट्टी मिला है अभी हम लोगों को, इसीलिए यहाँ ठंडा ठंडा पानी गिरता है, इसीलिए हम लोग यहाँ नहाने आते हैं। यहाँ नदी में हम लोग आ जाते हैं गर्मी का मजा लेने, ठंडा यहाँ रहने ठंडा लगता है यहाँ पे, इसलिए आ जाते हैं हम लोग। पानी का बहुत दिक्कत है, घर में पानी नहीं आता, इसीलिए तो हम लोग थोड़ा आ जाते हैं। यहाँ ठंडा भी रहता है पानी में, इसलिए हम लोग थोड़ा आ जाते हैं। बस छुट्टी रहता है, ड्यूटी तो आ जाते हैं हम लोग बच्चा को ले उठे। पानी तो ऐसे तो आता है नल में, कभी नहीं आता तो आ जाते हैं नदी हम लोग। हाँ, हवा वो चलता है, थोड़ा पानी ठंडा रहता है, नदी का पानी है, अच्छा लगता है नहाने। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसावनी स्थित PWD कॉलोनी में 24 प्रहर अखंड हरिनाम संकीर्तन का आयोजन किया गया है। सोमवार को गंधा दिवस के साथ संकीर्तन का शुभारंभ हुआ, जो 30 मई तक चलेगा। 5 संकीर्तन मंडलियों के माध्यम से राधा गोविंद नाम का जाप किया जा रहा है। अखंड हरिनाम संकीर्तन में राधा कृष्ण संकीर्तन समुदाय मुसावनी, PWD कॉलोनी, पश्चिम बंगाल श्याम सुंदर संकीर्तन दल, गोविंद संकीर्तन दल, कालिकापुर बागकुली संकीर्तन दल और रघुनिया संकीर्तन दल की ओर से अखंड हरिनाम संकीर्तन किया जा रहा है। अखंड हरिनाम संकीर्तन के शुभारंभ पर सरोज दत्त, दिवाकर दत्त, गिरधारी डे समेत बड़ी संख्या में पुरुष और महिलाएं उपस्थित थी। सरोज दत्त ने कहा कि क्षेत्र की सुख समृद्धि के लिए हर वर्ष यहाँ संकीर्तन का आयोजन किया जाता है। पिछले 50 वर्षों से यह परंपरा निरंतर जारी है।
हरिनाम संकीर्तन का आयोजन हो रहा है। हम लोग दादा लोग थे, उस लोगों को इसको आरंभ किए हैं और ये 50 साल का आज हम लोग का 50 साल हो रहा है, गोल्डन जुबली मना रहे हैं। और इस हरि कीर्तन में हम लोग का 6 कीर्तन पार्टी आए हुए हैं, जो 3 बंगाल के हैं और 3 हम लोग के लोकल हैं, जो बहरागुड़ा के हैं और घाटशिला के हैं, मुसावनी के कुछ हम लोग अपने भी हैं। तो ये आयोजन अभी आज से प्रारंभ हुआ है और ये बृहस्पतिवार को 4 दिन का 24 पूरा का कीर्तन है, 4 दिन चलेगा और बृहस्पतिवार को इसका दधी होगा। और इस आयोजन में हम लोग ग्रामवासी लोगों का सबका सहयोग है और बाहर से भी हम लोग डोनेट किए हैं, तो सबका सहयोग से ये हरिनाम संकीर्तन का हो रहा है, आयोजन हो रहा है। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।